बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अपने अपने घरन की सबका सबका हो की ध्यान, होने ध्यान सब घरन की। नमः बुद्ध भगवान। दया हो गुरुदेव। बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से पाया ज्ञान। ज्योतिबा से ज्योति मिली, बाबा से मिला संविधान। सम्मानित श्रोता बंधुओं, आज ये राधे कैसेट कंपनी के माध्यम से आप लोगों के बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन परिचय तर्ज वीर छंद आल्हा के माध्यम से जो आप लोगों ने सुना भी है, जिसका भाग एक आप लोगों ने सुना है, उसी से आगे दूसरा भाग आप लोग आज सुनेंगे। आइए ध्यान देते हैं। आप लोगों ने सुना था भाग एक में, सागर तट पर जा खड़े तब हूं बुझी नहीं प्यास, यही भीम संग पुनि घटा मिटा नहीं संताप। क्या हो गुरुदेव? क्या हुआ भाइयों? अरे सन 1931 में सन 1931 में गोल में जदूसर बुलवाई, पुनः बहस हो गई देश में। वोट का मुद्दा गया गरमाई, दूसरा गोल में सम्मेलन लंदन में शुरू हो गया। इधर क्या हुआ? बाबा साहब आज तैयारी कर रहे हैं। 32 में आ गया फैसला, गोरे लोगन दीन सुनाई। ए वार्ड जो रही कम्यूनल, आरक्षण को माना जाई। होई पृथक निर्वाचन इनका, सीधा सच्चा प्रमुख उपाय। दूसरी गोल में सम्मेलन में बाबा साहब ने अंग्रेजों से फैसला करवा लिया कि हमारे लोगों को अलग निर्वाचन क्षेत्र अछूतों को दे दिया जाए। क्या हुआ? कोई पृथक निर्वाचन इनका, सीधा सच्चा प्रमुख उपाय। होई गुलामन नेता पैदा, इनका काम करई है जाए। और खिल गया चेहरा भीम राव को, आधी जंग जीत लई जाए। दलित गुलामी अब ना करी है, अब मुही आखिन पड़ई दिखाई।
मनोज। होगा त्यागी दलित जो नेता वो आरक्षित जीती जाए। दलित विरोधी सामान्यों का औंधे मुंह किया बहरा। जेली अरबदा पूना भीतर गांधी गए संदेशा पाए। इधर गांधी जी बंद थे अरबदा की जेल में भाइयों। गांधी जी को एक संदेश पहुंचा कि अंबेडकर जो है कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत अछूतों के लिए अलग अधिकार लेकर आ गए। क्या हुआ? जेली अरबदा पूना भीतर गांधी गए थे संदेशा पाई। गजब गुजरीगा ये का हुईगा अब हम करीबे कौन उपाय। आज गांधी ने विचार किया अब क्या होगा। शूद्र सभी जब उठ गई हैं तो सवरण करें खुशामद जाए। ये बात गंवारे नहीं थी भाई। मेरे जीते ये ना होगा दुनिया चाहे एक हुई जाए। गांधी ने कहा घबराओ मत, जब तक मैं जीवित हूं ऐसा नहीं होगा। अंबेडकर को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। मेरे जीते ये ना होगा दुनिया चाहे एक हुई जाए। जेल के भीतर हरिजन प्रेमी गांधी अनशन बैठा जाए। वापस इसे करो कर मानू ऐसा लीना शपथ उठाई। खुली असलियत है गांधी की क्यों वहाँ हरिजन प्रेम दिखाई। खुली असलियत है गांधी की क्यों वहाँ हरिजन प्रेम दिखाए। नाजायज औलाद विप्र किए शूद्रों को रहे बनाए। समझौता के भय प्रयास माने भीम किसी की नहीं। छोड़ी प्रथम निर्वाचन दो तो हम सब करी हैं कौन उपाय। आज बाबा साहब अंबेडकर ने कहा गांधी मरता है तो मर जाए, हम करोड़ों अछूतों के जो है ऊपर अपने हाथों से दुधारी तलवार नहीं चला पाऊंगा। क्या कहा? शूद्र उठा कर अपने बराबरी 10 बरस मां करी आरक्षण और नौकरी पढ़ाई प्रतिनिधि संख्या बल दर्शाई। बेटा बाबा साहब ने क्या कहा? क्या कहा? के वजीफा पढ़ाई लिखाई का फीस की तुमका नहीं परवाह। बाबा साहब ये चाहते थे पक्के तोर मकान बनैबे चिंता तनिको करिए ना। आज बाबा साहब अंबेडकर गरीबों को आश्वासन दे रहे चिंता मत करो, ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार अगर हमारे लोगों को मिल जाएगा तो तुम्हारा जो भाग्य है वो बदल जाएगा। कुटिल चाल को जाने भीम जी कई बिंद भीम नहीं तैयार। लोग संदेश लेकर के जाते हैं बाबा गांधी के प्राण चले जाएंगे, गांधी जी अनशन पर बैठे, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया।
कुटिल चाल को जाने बाबा कही विधि भीम नहीं तैयार। काला राम मंदिर के पत्थर याद आई रहे बारंबार। जिस समय बाबा साहब नासिक में काला राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, वहां पर जो पत्थर और ईंट चले थे उनकी याद आ रही है। काला राम मंदिर के भीतर याद आई रहे बारंबार। पानी पिए तालाब में जो तो वो आंदोलन पड़े दिखाई। भूली यादें हुई रही ताजा पत्थर जहां भीम जी खान। मान मनौती असर न करती पुण्य महिलन ने पकड़ा जाए। मान मनौती असर न करती पुण्य महिलन ने पकड़ा जोर। कस्तूरबा ने कोंछ फैलाया, कस्तूरबा ने कोंछ फैलाया और बहुत मचाए शोर। आज ये रो रही बैठी महिलाएं बाबा साहब के सामने अपना जो है झोली पसार दी, फैला दी। क्या कहा गुरुदेव? तुम तो बाबा जान बख्श दो, गांधी से तिमेती मरी जाएं। सबई समानता हम सब दे हैं, तनिकौया में संशय ना। नाहक मारे जय हैं सुदवा गांधी अगर कहूँ मरी जाएं। जब आसानी से काम नहीं चला तो बाबा साहब को धमकियां आने लगी। धमकी देने लगे लोग, ए अम्बेडकर अपना फैसला वापस ले लो। अगर गांधी जी मर गए तो गांधी जी की एक हत्या का बदला तमाम लोगों से लिया जाएगा। बातन मनी हो जो ये हमारी दसवा मध्य गदर हुई जाए। नाहक मरी जाई है यही सुदवा गांधी अगर कहूँ मरी जाए। जिनको ये अधिकार मिला है कोई लेवैया बची है नाए। बता रहे बाबा साहब को अम्बेडकर, विचार करो। जिनको ये अधिकार मिला है कोई लेवैया बची है नाए। बहुत लाचार कुछ ना जाने नाही दे हैं साथ तुम्हारो। कहते मानव बात हमारी मन अपने मान ले विचारी। बात बिचारी भीम मन माँ सोचा बात बिगड़ती जाए। जिन हित में अधिकार मिला है जग में वही रहें जब नाए। सोच समझ के पुनि बाबा ने हामी भरी मजबूरन जाए। रोते रोते दशकत कीन्हा पूना पैक रहे कहलाए। रोते रोते दशकत कीन्हे पूना पैक रहो कहलाए। चलो दुधारा है गांधी को दलितन हत्या सब हो जाए। आज बाबा साहब अम्बेडकर मजबूर होकर के आज कम्युनल अवार्ड को वापस लिया और वहीं से भाइयों पूना पैक्ट का जन्म हुआ। क्या हुआ गुरुदेव? कि ऐसे पुण्य छिन गया मिला हुआ अधिकार। नहीं संगठित लोग थे और नहीं भीम द्विचारी। क्या हुआ भाइयों? कि
अगर संगठित होते शूद्रा और रोते नहीं भीम सरदार। आज न चमचा नेता होते, आज न चमचा नेता होते, होती देश शूद्र सरकार। बेईमानी का नाम न होता हो, बेईमानी का नाम न होता, जीतन पाते खाऊ बेईमान। सारे नेतन हित हो जाता, वोटर शूद्र दलित भगवान। वारे समय लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा भगवान होता है, लेकिन मैं कहता हूं समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय का मारा हुआ जग में उबर सकता नहीं, और समय की गति को कोई बदल। आई समैया हाथ से निकला, सागर तट पर बुझी न प्यास। आई समैया हाथ से निकला, सागर तट पे बुझी न प्यास। हेतु संगठन बाबा साहब करने लगे पुनः प्रयास। 1935 बन के सरकारी प्रधानाचार्य, बस बम्बई में पुस्तकालय, रमाबाई हुई गई बीमार। 50,000 किताबें रख के खुद पर पैसा खर्चाना। धन्य बाबा, 50,000 किताबें, जनहित माँ सब कछु कर दीना, रमाबाई ने प्राण गंवाए। भय अकेले बाबा साहब अर्धांगिनी छोड़े साथ, जरा डिगे नहीं भीमराव जी, पकड़े बहुजन को है हाथ। इधर पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। धन्य है बाबा साहब, इतने अपार कष्टों को सहन करने के बाद में अछूतों की लड़ाई लड़ते रहे। और क्या हुआ, जीते कैसे भीम जी दबे कुचलों की जंग, खुद से कसना कर सके अलग आपनो अंग। क्या हुआ भाई, अरे गोल मेज में कौन हो वोटर, इस पर बहस छिड़ी फिर आई। पढ़े लिखे ही वोट डाली हैं, कांग्रेस ने दिया बताए, पढ़े लिखे ही वोट डाली हैं। बेटा रोक लगाई बाबा साहब, इनने सभी पढ़ाए नाई। नारी शूद्र नाधियतामा, खुला वेद रहे चिल्लाए, नारी शूद्रो नाधितामा। बात बताई कांग्रेस ने, ऐसा कुछ नहीं गलत बयान। भेदभाव शिक्षा नहीं कोई, सबका करे देश सम्मान। भेदभाव नहीं शिक्षा में कोई,
कहा भीम ये भी गिनवा लो कितने नारी शूद्र सुजान, देश ने जिनको करवाया हो खाली केवल अक्षर ज्ञान, देश ने जिनको करवाया हो। जब लोगों ने कहा कि भेदभाव नहीं है, तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि वो शूद्र, वो नारी लेकर के आओ जो पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, उनको लेकर के हमारे सामने आओ, उनकी गिनती करवाओ ऐसे देश में कितने लोग हैं। क्या हुआ? ऊंची शिक्षा की बातें साक्षर केवल गिनिए जाए, बात मान के अंग्रेजन ने नया कमीशन दिया बनाए, बात मान के अंग्रेजन ने। सारे देश में हुई गई गिनती 1400 नर नारी दिखाएं। उस समय भाइयों गिनती हुई थी पढ़े लिखे लोगों की। आज हमारे समाज के लोग कोट पैंट पहनते हैं, टाई बेल्ट लगाकर समाज में बाबा साहब की बदौलत घूमते हैं। क्या बाबा साहब सपना सोच करके गए थे? कैसे बाबा साहब का सपना टूट गया? हुआ क्या? सारे देशवा में गिनती हुई गई 1400 नर नारी दिखाएं, ताने अंगूठा से सह सारे, बाकी सब अंगूठा छाप, ताने अंगूठा से सह सारे, चाहे जहां ले लगवाए, ताने अंगूठा सबई बिचारे। और क्या बात है? पढ़े लिखन की बात काट कर लिख दो सभी गैर मतदान, जो वयस्क नर नारी होगा है मतदाता का फरमान, जो वयस्क नर नारी होगा। तब आज वोट का अधिकार जो मिला है, ये उसकी कहानी सुना रहा हूं भाइयों, ध्यान दीजिए। बहुत बहुत अपने साथियों को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे भाई बड़ा सहयोगी संतोष भार्गव भैया सिधौली से, जो लगातार हमारे साथ में सहयोगी के रूप में बराबर काम कर रहे हैं, बहुत बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूं। मतदाता ही चुनाव लड़ी है, डाले मतदाता ही वोट। बेटा मनोज, मतदाता ही लड़े चुनाव, डाले मतदाता ही वोट, अनपढ़ नहीं चुनाव लड़ेगा। तब इन लोगों ने, गांधी नेहरू ने जवाब दिया कि अनपढ़ नहीं लड़ेगा चुनाव, उसके लिए शिक्षा होनी चाहिए। बाबा साहब फिर लाचार हो गए। क्या हुआ? कैसे लड़ाई जीती? अनपढ़ नहीं चुनाव लड़ेगा, खेल बड़कवन हुई गई मोट, अनपढ़ नहीं चुनाव लड़ेगा। आज इस तरीके से बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, मताधिकार जो भारतीय संविधान में निहित है। और आज भी हमारे लोग मताधिकार शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो मतदान शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि संवैधानिक जो शब्द है वो मताधिकार है। बाबा साहब ने इस तरीके से वोट का अधिकार इतना विरोध होने के बाद में लिया। आज रत्तू भाई जो उनके बड़े निजी सचिव और उनके बड़े सलाहकार रहे, जीवन भर बाबा साहब की रत्तू साहब ने सेवा किया, उनको सम्मान दिया। आज उनसे बड़ा खुश होकर के बाबा साहब मिले तो उन्होंने पूछा
कि आप बाबा साहब आज आपके चेहरे पे मुस्कान। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि रत्तू, आज हमने आधी लड़ाई जो लड़ रहे थे उस जंग को हमने फतेह कर लिया है। अब शेष समस्याएं जो बची हैं उन पर होगा जो है काम करना पड़ेगा। आज इस भाव से भाइयों, तो आज बाबा साहब क्या करते हैं। आज रत्तू भाई ने जब खुश देखा बाबा साहब को तो पूछा, क्या बाबा आज कुछ मिल गया है, क्या हुआ। हाँ गुरुदेव। अरे जीना माना पूछ ही डाला, जीना माना पूछ ही डाला, बाबा साहब सत्य बताओ, कौन खुशी है पाई तुमने, मुझसे कछु छिपाओ नाई। बोले बाबा रत्तू हमने जीता जंग आज मैदान, करूं न मैं अब आत्महत्या, रत्तू बच गई मेरी जानो। क्योंकि बाबा साहब ने संकल्प लिया था, अगर हम अछूतों को अधिकार नहीं दिलवा पाए तो गोली मार करके अपनी हत्या कर लूंगा। प्रण जो मन में कीन्हा अपने, यदि जो पूरा करिहो नाई, गोली मारी के खुद मर जाऊं, दूजा कोई रास्ता नाई। मगर जीत गए जंग आज जो, मन्नत मेरी पूरी हो, समय आएगा हम हूँ रत्तू लीना हमने खुशी मनाए। बाबा साहब की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और कहा रत्तू, इसलिए हम जो है आज मुस्कुरा दिए क्योंकि हमने जो जंग लड़ी थी वो आज आधी हमने जीत ली है। क्या कहा रत्तू ने? कहा आप जीतने की बात कर रहे हो, अरे हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। कहा अरे तुम नहीं जानते हो। क्या कहा? आप जीत की बात बता रे, हम का कछु नहीं पड़े दिखा, सीधा सही बताओ बाबा पहेली हमें बुझाओ ना। जब रत्तू नहीं समझ पाए बाबा साहब का इशारा तो बाबा साहब ने बताया, सुनो रत्तू, वोट सभी को भय अधिकारा, मेरे लोग बसे अधिकार। आज वोट का अधिकार मिला है ना, और हमारे लोग संख्या में ज्यादा बसते हैं, तुम्हें नहीं मालूम? वोट सभी का भय अधिकारा, मेरे लोग बसे अधिकार। चौथा वर्ण हमारा पूरा शूद्र जौन सब दिन जुटियां। देश अपना अपने कब जम ले हैं, ये कब हूँ हथियार। अब गुलाम भारत ना रही है, मुक्ति का मार्ग दिया बनाए।
बाबा साहब ने कहा उच्च समाज के लोग बड़े चतुर और चालाक हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन सूत्र इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन संख्या बल के आधार पर ये देश की सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे। जदबी चतुर हैं बहुत बड़का करी हैं भेद भाव इंसाफ, संख्या खेल समझ हैं जिस दिन फूट का करी हैं कोई नहीं काम। क्या हुआ? जंग जीत लई बाबा साहब खुद मधुमेह से गए सताए। बाबा साहब को मधु पे डायबिटीज हो गया। जंग जीत लई बाबा साहब खुद मधुमेह से गए सताए। समारोह 35वां बोले धर्म परिवर्तन जिया हुलसाए। छत्तीसवां जो लेबर पार्टी 37वां चुनाव लड़ी जाए। राजा चुनाव के भीतर 15 सीट लिया कब्जा। गांधी रूढ़िवादी आलोचक हर सई बाबा दैय बनाए। बायसराय के मंत्री बन के अपना काम सिद्ध लियाए। हिंदू मुस्लिम कोई न छोड़ा रूढ़ियन पे करी करी चोट। हिंदू मुस्लिम कोई न छोड़ा रूढ़ियन परिहा करी दई चोट। अंधविश्वास देख न पावे तुरत ही करी भीमया खेत। भैया बाबा केरी कथा ध्यान दई सब जन सुन लेना। हरे बाबा केरी कथा ध्यान दई सब जन सुन लेना। ध्यान दीजिए भाइयों, इस तरीके से बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी। 47 है आ गया 15 अगस्त की भोर। फहरा तिरंगा है रहा किला लाल प्राचीर। इसके आगे की कहानी आप लोग वीरचंद तरजाला के माध्यम से भाग 3 में सुनेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।